IBN 7 हौसला है। और इस वक्त की अहम खबर, अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि वो मुंबई हमले के गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी को भारत को सौंप दे। लखवी पर 2008 के मुंबई हमले की साजिश का आरोप है। अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा कि निष्पक्ष मुकदमे के लिए, निष्पक्ष सुनवाई के लिए लखवी को भारत को सौंपा जाना जरूरी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह बताया गया कि दो देशों ने कहा है कि या तो लखवी को भारत को सौंप दें, क्योंकि निष्पक्ष सुनवाई के लिए यह बेहद जरूरी है। अमेरिका और ब्रिटेन ने दो टूक शब्दों में यह कह दिया है कि ज़कीउर रहमान लखवी को भारत को सौंपा जाए ताकि निष्पक्ष जो है वो सुनवाई हो सके। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। साफ अमेरिका और ब्रिटेन ने दो टूक ये कह दिया है कि वो मुंबई हमले के गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी को भारत को सौंप दें। जैसे कि आपको मालूम है, लखवी पर 2008 के मुंबई हमले की साजिश का आरोप है। अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा है कि निष्पक्ष मुकदमे के लिए, निष्पक्ष सुनवाई के लिए लखवी को भारत को सौंपा जाना जरूरी है। और हमारे साथ फोन पर इस वक्त हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रणय, क्या जानकारी, किस तरह से अब देखा जाए इस चीज को, यानी जबरदस्त दबाव अब पाकिस्तान पर है? देखिए, बहुत दिन से ये रस्साकशी चल रही है ज़कीउर रहमान लखवी के बचाव पक्ष के वकीलों और पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के स्पेशल प्रोसिक्यूटर मोहम्मद अजहर। तो लगातार लखवी की बेल रिजेक्ट होती है, फिर उसके खिलाफ पाकिस्तान गवर्नमेंट अपील करती है। आज जो हाईकोर्ट है, लाहौर हाईकोर्ट, उसमें लखवी की बेल की एप्लीकेशन थी और उसमें उनके वकील नहीं आए और पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, यानी अभियोजन पक्ष के जो वकील थे, उन्होंने इस बात पे को कोर्ट को बताया कि दो देशों ने यह आग्रह किया है कि उन्हें जो है वो भारत को सौंप दिया जाए या पाकिस्तान से बाहर इंडिपेंडेंट ट्रायल के लिए सौंपा जाए। कोर्ट ने हालांकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं की। उनका कहना था कि ये जो है डिप्लोमेटिक इशू है, लेकिन ये पाकिस्तान की कानून व्यवस्था पर भी एक सवाल खड़े करता है, क्योंकि बहुत समय से ये मांग चल रही है कि पाकिस्तान में 26/11 के जो मास्टरमाइंड हैं उनका ट्रायल ठीक से नहीं हो रहा है और अभी तक 6 साल से ऊपर वक्त हो चुका है इस घटना को। आज तक वो जो सारे साजिशकर्ता थे, जो सारे मास्टरमाइंड थे, वो जो सारे दोषी हैं जिनके खिलाफ सबूतों का पुलिंदा भी भारत सौंप चुका है, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ऐसा होता है, इस तरफ कदम बढ़ाने का दबाव अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से बढ़ाया जाता है और वे भारत को लखवी यदि मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कूटनीतिक तौर पर भी। प्रणय, ये बताएं, अब जो ये सूरत हाल बन रहा है, जिस तरह से दबाव अब पाकिस्तान पर पड़ रहा है अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से, इस सूरत हाल में अब पाकिस्तान के सामने क्या अब ऐसे में हालात बनते हैं पाकिस्तान के सामने? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत ज्यादा दबाव है इस चीज को लेकर कि आतंकवाद के खिलाफ वो जमीनी कार्रवाई में कुछ ठोस कदम करते हुए नजर आए। चूंकि पाकिस्तान उनके लखवी के खिलाफ बेल को रिजेक्ट करवा के, यानी बार बार कोर्ट में लखवी की बेल के खिलाफ, उसकी जमानत के खिलाफ यदि कोई अपीयर होता है तो पाकिस्तान की सरकार अपीयर हो रही, यानी पाकिस्तान की सरकार भी मानती है कि लखवी इस चीज के लिए दोषी है जिसका ट्रायल होना जरूरी है। और यदि इंडिपेंडेंट ट्रायल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने दिखाने, क्योंकि लखवी जो है जमात-उद-दवा, लश्कर तोयबा, इन सब का जो ऑपरेशनल कमांडर रहा है ज़कीउर रहमान लखवी, उसको 26/11 के बाद ही गिरफ्तार किया गया था। हालांकि काफी बाद में गिरफ्तार किया, लेकिन आप देखिए कि इसकी गिरफ्तारी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लखवी को डेजिग्नेट कर रखा है, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के तौर पर इसे चिन्हित कर रखा है। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को यदि भारत को सौंपता है तो ये पाकिस्तान को ये पॉलिटिकल कॉल अलग चीज है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने दिखाने के लिए एक बड़ा कदम उसके लिए हो सकता है। प्रणय, यहां ये भी बताएं, अब जिस तरह से ट्रायल उसका हो रहा है, अदालती कार्रवाई उसके ऊपर चल रही है ज़कीउर रहमान की, ये पाकिस्तान तर्क देता आया है, दे सकता है, ऐसे में कितनी पॉसिबिलिटी नजर आती है कि भारत को सौंपेगा? क्योंकि अब ये दबाव जो है उसको किस तरह से लेगा पाकिस्तान? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के लिए इस दबाव को हटाने के लिए यह कदम हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें उसकी अंदरूनी सियासत के समीकरणों से तय होती हैं। इस समय आतंकवाद को लेकर पेशावर की घटना के बाद से यदि देखें तो फौज और सरकार के बीच में जो फ्रिक्शन चल रहा था पिछले कुछ समय से, इमरान खान के विरोध मूवमेंट और एंटी नवाज शरीफ प्रोटेस्ट के समय से, वो कुछ रिड्यूस हुआ है। आतंकवाद के स्तर पर पाकिस्तान में इंटरनल जो माहौल है
वो भी आतंकवाद के खिलाफ है। तो ऐसे में पाकिस्तान पर दबाव तो काफी है, अंदरूनी स्तर पर भी बहुत दबाव है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान चूंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और आतंकवाद के मामले पे कई बार उनके वादे और इरादे जमीनी हकीकत में अक्सर नहीं उतर पाते हैं। ऐसे में ये अभी निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले भी कई बार कहा गया और दबाव दाऊद को लेकर दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाए गए, अमेरिका की तरफ से भी कहा गया, लेकिन अभी तक दाऊद सौंपा तो नहीं गया है भारत को। प्रणय, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास लौटता हूं। इस वक्त हमारे दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर जो आ रही है, अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि वो मुंबई हमले के गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी को भारत को सौंप दे। लखवी पर 2008 के मुंबई हमले की साजिश का आरोप है। अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा है कि निष्पक्ष मुकदमे के लिए ज़कीउर रहमान लखवी को भारत को सौंपा जाना जरूरी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह बताया गया कि दो देशों ने कहा है कि लखवी को भारत को सौंप दिया जाए। प्रणय, यहां यह भी जानना चाहूंगा मैं आपसे, अब जैसे कि बराक ओबामा यहां आ रहे हैं 26 जनवरी को, क्या इस मामले को लेकर भी कहीं कोई बातचीत की गुंजाइश नजर आती है आपको? देखिए, आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है और दक्षिण एशिया के लिए भारत के कंसर्न जो हैं उसके लिहाज से ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो जाहिर तौर पे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जब आएंगे तो दक्षिण एशिया में आतंकवाद के हालात, चूंकि अफगानिस्तान से नाटो के फोर्सेस विड्रॉल वो उस पर दस्तखत कर चुके हैं, वो शुरू हो चुका है यहां से और विड्रॉल कंप्लीट हो रहा है। ऐसे में आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस आतंकवाद के मुद्दे पर जिस तरह के संकेत अमेरिका बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए हैं, कुछ समय पहले उन्होंने पाकिस्तान के लिए एड तो बढ़ी हुई एड तो दी, लेकिन साथ ही कहा कि हमने क्लीन चिट नहीं दी है। हालांकि इसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी बीच में, लेकिन पाकिस्तान मदद देना चाहता है, लेकिन मदद के साथ साथ अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को मदद तो देना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जवाबदेही भी तय करना चाहता है। और जवाबदेही तय कराने की जो ये प्रक्रिया है, उसी का दबाव बनाने की एक कोशिश हो रही है बराक ओबामा के आने से पहले कि कल पाकिस्तान अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान आता है जिसमें कहा जाता है कि यदि ओबामा के दौरे के मद्देनजर या इस दौरान कोई आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान को उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद लखवी को भारत को सौंपे जाने की डिमांड, पाकिस्तान को जवाबदेह बनाए जाने की जो कोशिश हो रही है कि जो सैन्य और आर्थिक इमदाद मिल रही है पाकिस्तान को, वो आतंकवाद के खिलाफ उसका इस्तेमाल भी करे और अपनी जवाबदेही साबित करे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने। इसके लिए काफी दबाव है और जाहिर तौर पर पाकिस्तान की ओर से कुछ कदम उठाने का दबाव उन पर भी होगा। प्रणय, मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, कितनी मुश्किल स्थिति अब पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि जबरदस्त दबाव जो है वो ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से पड़ रहा है कि लखवी को भारत को सौंपा जाए? देखिए, दो चीजें हैं। एक चीज अंडरलाइन करने की जो सबसे बड़ी बात है, जो जिस तरीके से 2 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया कि किसी भी तरह का टेरर अटैक इंडिया में नहीं होना चाहिए जब ओबामा यहाँ रहें। दूसरी बात अगर कहें कि लखवी की जहां तक बात हो रही है, अगर सचमुच ब्रिटेन और अमेरिका चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरें, तो सबसे जो बड़ी बात होगी कि जो डोजियर सौंपे गए हैं भारत की तरफ से, जिसमें दाऊद का भी नाम है, सबसे बड़ा आज की तारीख में अगर सीबीएम हो सकता है तो वो ये है कि मसूद अजहर, उसके बाद हाफिज सईद और ये सारे लोग जो लोग भी भारत के गुनहगार हैं, उनको भारत को सौंप दिए जाएं। अगर इस बारे में सचमुच अगर कोई गंभीरता है, तो अगर ये सचमुच अगर हो सकता है या सिर्फ ये रस्मी है, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बात जो पति की है वो ये है कि दोनों ही देश इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच की जो खटास है, ये सारे लोग हैं। अगर इनको भारत के जो लोग दोषी हैं भारत के नजरों में, भारत के गुनाहगार हैं, अगर उनको सौंपने से दोनों देशों के बीच में के जो रिश्ते हैं उनमें सुधार आ सकती है, तो मेरे अंदाज से ये एक सराहनीय कदम। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा। मृत्युंजय, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हमारे साथ डॉन न्यूज के पत्रकार इफ्तिकार शिराजी साहब जुड़ रहे हैं। शिराजी साहब, खबर आ रही है पीटीआई के हवाले से कि अमेरिका और ब्रिटेन ने साफ कहा है पाकिस्तान से कि लखवी को भारत को सौंपा जाए। सफारती ज़राए तो इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे। अगर बैक डोर से चीजें हो रही हैं, डिप्लोमेटिक सर्कल्स के थ्रू हो रही हैं, तो वो तो नहीं। बट ये है कि स्टेटेड पोजीशन ऐसी दोनों मुल्कों ने, दोनों देशों ने नहीं ली। बट ये है कि जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी चाहती है कि ज़कीउर रहमान लखवी बाहर ना आए, उनको डिटेन ही रखा जाए और इस मामले को इसी तरह निपटाया जाए।
खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी नहीं चाहती को जेल से बाहर आए। ये जरूर है कि रिसेंट पास के अंदर जॉन कैरी का जो विजिट था उस हवाले से इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से जरूर बात हुई है। अब ये अभी तक सफारती जराए या हमारा फॉरेन ऑफिस इसको कंफर्म नहीं कर रहा कि क्या अमेरिका और बरतानिया ने सफारती सतह पे पाकिस्तान को इस बात के लिए मजबूर किया हो कि ज़की उर-रहमान लख्वी को इंडिया के हवाले कर दिया जाए। बट ये जरूर है कि जॉन कैरी के विजिट के दौरान पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को लेके बातें जरूर हुई हैं। उसके अंदर LOC भी डिस्कस हुआ है और ऐन मुमकिन है कि उसके अंदर ज़की उर-रहमान लख्वी जैसे कैरेक्टर्स को भी डिस्कस किया गया हो। दोनों देशों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से हो सकता है कि अमेरिका ने इस हवाले से जरूर अपने कंसर्न जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर किए हों, कन्वे किए हों। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है कि सफारती सतह पे या फिर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस इस चीज को कंफर्म नहीं कर रहा कि कोई ऐसी डिमांड दोनों देशों की तरफ से पाकिस्तान के लिए आई है कि ज़की उर-रहमान लख्वी को इंडिया के हवाले कर दिया जाए। साथ में ये भी मैं बताऊंगा कि जो FIA की इन्वेस्टिगेशन है उसमें थोड़े बहुत ऐसे इशारे जरूर मिल रहे हैं कि शायद जो मुंबई अटैक्स हुआ था उसके अंदर इन लोगों का थोड़ा बहुत या कहीं ना कहीं किरदार नजर आता है। तो पाकिस्तान की जो स्टेट एजेंसी FIA है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कुछ इस तरह के इशारे जरूर दे रही है। लेकिन अगेन बात यह है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे सबूत शेयर किए हैं तो मीडिया के अंदर वो क्योंकि आए नहीं है तो हम कह नहीं सकते। लेकिन ये जरूर मैं आपको बता दूं कि जो मेरी नजर से कुछ FIA की रिपोर्ट गुजरी है उसमें थोड़े बहुत इशारे जरूर हैं कि शायद इन लोगों का कहीं ना कहीं किरदार नजर आता है। इफ्तिखार शिराजी साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रणय उपाध्याय, आपके पास भी मैं लौटूंगा। मृत्युंजय कुमार झा हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं इस खबर के साथ कि अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि वो मुंबई हमले के गुनहगार ज़की उर-रहमान लख्वी को भारत को सौंप दे। PTI के हवाले से ये खबर आ रही है। इस खबर पर हम आगे भी बने रहेंगे ब्रेक के बाद। तो इस वक्त की अहम खबर, अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि वो मुंबई हमले के गुनहगार ज़की उर-रहमान लख्वी को भारत को सौंप दे। लख्वी पर 2008 के मुंबई हमले की साजिश का आरोप है। अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा कि निष्पक्ष मुकदमे के लिए लख्वी को भारत को सौंपा जाना जरूरी है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह बताया गया कि दो देशों ने कहा है कि या तो लख्वी को भारत को सीधे सौंप दिया जाए क्योंकि निष्पक्ष जांच के लिए, सुनवाई के लिए इसको भारत को सौंपा जाना बेहद जरूरी है। हमारे साथ डॉन न्यूज के पत्रकार इफ्तिखार शिराजी साहब जुड़े हुए, साथ ही प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी भी हमारे साथ है। प्रणय, आपसे जानना चाहूंगा, जो तमाम तर्क पाकिस्तान की तरफ से दिए जाते हैं कि जेल में हैं ज़की उर-रहमान लख्वी, अदालतें जो है अपनी कार्रवाई कर रही हैं, वो तर्क कितने गले उतरेगा? अमेरिका और ब्रिटेन ने अब ये दबाव बनाया है पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो कि अगर ये कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट ट्रायल के लिए किसी मुजरिम को बाहर भेजा जाए, इसका मतलब ये पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम पर सवाल उठाता है। अब ये बात अलग है क्योंकि इसके पहले जो घटनाक्रम हुआ है, 6 साल से ये केस पेंडिंग है। जिस तरीके से पाकिस्तान में ये केस चल रहा है, 8 बार इसके जज बदले जा चुके हैं, कई बार जो है लॉयर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। और भारत ने जब लख्वी को बेल ग्रांट की गई उस समय भी ये सवाल उठाया था कि जिस तरीके से केस को प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि बहुत हद तक प्रोसिक्यूशन पे डिपेंड करता है, वो किस तरह से फ्रेम करता है, किस तरह से केस को परस्यू करता है। और अभी तक उसमें बहुत सारे लेकिन बहुत सारे छेद नजर आते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान ने परस्यू किया है और जिस तरह से वो अब बेल का विरोध कर रहे हैं, अलग अलग केसेस में लख्वी को बंद कर रहे हैं। इससे स्पष्ट नजर आता है कि काफी दबाव है उनके ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव है। बिल्कुल। इफ्तिखार शिराजी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर ये खबर जो है, जिस तरह से खबर PTI के हवाले से आ रही है, आप ये कह रहे हैं अभी तक ये कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन अगर ये पुख्ता खबर है तो कितनी पॉसिबिलिटी नजर आती है कि भारत को सौंपे पाकिस्तान लख्वी को, क्योंकि ये दबाव जो है अब अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से बन रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान सरकार लख्वी को किस तरह से देखती है? यकीनन लख्वी के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी स्टेटस पोजीशन है कि अगर कुछ ऐसी एविडेंस पाकिस्तान के साथ शेयर की गई हैं तो जो हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का माइंडसेट नजर आ रहा है वो ये है कि ज़की उर-रहमान लख्वी जेल से बाहर ना आए, वो डिटेन रहें, जेल के अंदर रहें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज को भी डिफेंड कर रही है कि कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिनको लेके ये कि ज़की उर-रहमान लख्वी को रिहा नहीं करना चाहिए। लोअर कोर्ट ने जब ये डिसीजन दिया तो उसके अगेंस्ट
सुपीरियर अगले कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट रिव्यू पिटीशन के अंदर गई, तो रिव्यू पिटीशन के अंदर जाने का मकसद यही होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे एक्टर्स जो हैं वो बाहर ना आए। तो जहां तक है कि गवर्नमेंट का मामला, तो यकीनी तौर पे गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोगों को ट्रायल किया जाए और अगर हो सकता है तो एविडेंस को और ज्यादा मटेरियलाइज किया जाए ताकि ये लोग भाग ना पाए, और अगर कोई उन्होंने ऐसा हीनियस क्राइम किया तो उनको पनिश भी किया जाए। और जैसा इफ्तिखार शिराजी साहब बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास में वापस हम लौटेंगे और साथ ही प्रणय उपाध्याय आप भी बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी आगे भी।